द 50 में हुआ सबसे बड़ा लड़ाई। करण पटेल और विशाल भारद्वाज आपस में भिड़ते हुए नजर आए। जी हाँ, आपको बता दें कि एक यहाँ पर टीवी के स्टार और एक यहाँ पर हाल फिलहाल में इंस्टा के स्टार थे। दोनों द 50 में गए हुए थे और दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर वाली फाइट हो गई। फाइट इस हद तक बढ़ गई कि भाई फिजिकल हो गए दोनों के दोनों। लेकिन इसमें बहुत ही अहम भूमिका कुछ लोगों ने निभाया जब यहाँ पर लायन इसमें एंट्री लिए। बेसिकली हुआ ये कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही थी। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि टीम वर्सेस टीम हुआ यहाँ पर। हालांकि 5 टीम जीते थे, लेकिन अब ये चीज़ और कंफर्म हो चुकी है कि भाई जो 10 टीम बनाए गए थे उसमें 1v1 रखा गया था, उसके वजह से यहाँ पर लोग जीते थे। तो अब यहाँ पर चीज़ क्या हुई कि जो करण पटेल की टीम थी वो जब यहाँ पर आमने सामने हुई विशाल की टीम से, तब यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ। क्या कुछ पूरा मामला हुआ है, कैसे मनीषा की गवाही ने एक एविक्शन को लेकर के बड़ी चीज़ कर दी है, क्या कुछ यहाँ पर द 50 से निकल के सामने आ रहा है, बड़ी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं भाई पेज को फॉलो जरूर करना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि हुआ क्या है, किस तरीके से फाइट हुआ है, क्या चीज़ें हुई है, यहाँ पर सारी डिटेल है हमारे पास, तो आपको भी सारी डिटेल हम बताएंगे। दरअसल हुआ ये कि यहाँ पर जब इन दोनों टीम के बीच में आमना सामना हुआ तो भाई साहब यहाँ पर जो है हिमेश रेशमिया आए हुए थे, वो बेसिकली गाना गा रहे थे और उसी दौरान यहाँ पर जो है दोनों लोग दौड़ना स्टार्ट किए अलग अलग छोर से। अब जैसे ही करण और विशाल आमने सामने आए, दोनों में हो गई भाई धक्का मुक्की। करण पटेल काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे, वहीं पर विशाल जो है थोड़ा धीरे चल रहे थे, मतलब दौड़ रहे थे बेसिकली। तो जब इनकी बेसिकली कोलाइजन हुई, धक्का मुक्की हुआ, तो करण पटेल ज़्यादा दूर तक गए, इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ उन पे, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्से में आ गए। गुस्से में आने के बाद वो भी काफ़ी एकदम चार्ज किए विशाल की तरफ और वहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हुई। सबका ध्यान जो है वो विशाल और आपको बता दें कि यहाँ पर चला गया डायरेक्ट करण की तरफ। अब जब ये दोनों आमने सामने हुए, जब ये दोनों आपस में भिड़े, तो भाई लोग आए इनको छुड़ाने के लिए। अब जैसे ही लोग इसको छुड़ाने के लिए आए भाई मामला वहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि तब वहाँ पर मनीषा रानी भी बीच में आई, बीच में प्रिंस नरूला भी आए थे। ये लोग यहाँ पर इसको हटाने का ट्राई किए। लेकिन आपको बताऊँ एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा है, और जितनी मेरे पास अपडेट भी है भाई, इसमें कोई ऐसा नहीं चल रहा है कि भाई मनीषा की तारीफ ही क्यों कर रहे हो। मेरे पास जितनी अपडेट आ रही है सब में मैं ये सुन रहा हूँ कि भाई सारे टास्क में, इवन घर के मैटर्स और जो ये महल के अंदर जो इंटरनल चीज़ें हो रही हैं, जब टास्क नहीं हो रहा है उस दौरान की चीज़ें हो रही है, तो भाई मनीषा इज़ डूइंग रियली वेल। भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो लोगों के दिलों पे राज करने वाली है, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में जितनी भी अपडेट है उनके लिए सब कुछ यहाँ पे मेरे को पॉजिटिवली आया है। अब यहाँ पर भी वही हुआ, 2 लड़कों की फाइट थी, 2 काफ़ी मुस्टंडे लड़के की फाइट थी, लेकिन उस बीच में कौन आई, एक लड़की आई भाई, उसने हिम्मत दिखाया और वो लड़ाई को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ पर लायन की एंट्री हुई। हालांकि कोई नियम नहीं है इस बार, सारे लायन के बनाए हुए नियम है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं था कि आपका जो मन आया आप वो करेंगे। दिस इज़ नॉट भाई कि ये अखाड़ा में आ गए हो आप और उठा पटक रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होने वाली है। रूल्स नहीं रहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट आप जो यहाँ पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए, एक शो है नेशनल टीवी पे चल रहा है चीज़ें, आप उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें करेंगे। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं होंगी तो भाई लायन उसमें एंट्री करेंगे और फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। एक्चुअली में जब ये करण पटेल ने ऑब्जेक्शन किया तो आपको बता दूं कि यहाँ पर विशाल फंस चुके थे। विशाल के एविक्शन तक की बात निकल के सामने आ रही थी। जो पहला एविक्शन होता किसी भी टास्क रिजल्ट से पहले, बेसिकली वो एक लड़ाई की वजह से होता, लेकिन वहीं पे रोल आया मनीषा का, जहां पर मनीषा ने चीज़ें क्लियर की। हालांकि ये चीज़ें हीट ऑफ द मोमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी दोनों के बीच में, लेकिन रियलिटी क्या था भाई, रियलिटी ये था कि फाइट जो है यहाँ पर वो जानबूझ के हुआ ही नहीं था। एक्चुअली में जब यहाँ पर कैमरा एंगल भी चेक हुआ और जो मनीषा ने गवाही भी दी उसके हिसाब से दोनों दौड़ रहे थे बिना किसी इंटेंशन के कि भाई धक्का देना है, और इसी वजह से लायन ये फैसला लिया एक वार्निंग देते हुए कि मनीषा की गवाही को सुनते हुए एविक्शन को रोका जाता है। लेकिन वहीं पे दोनों को अपने गुस्से को थोड़ा काबू करने की सलाह देते हुए एक हिदायत दे दी है यहाँ पर। अब कुछ यहाँ पे डिमेरिट्स पॉइंट भी ऐड होंगे और उसके हिसाब से भी कभी भी चाहे तो लायन एलिमिनेशन कर सकता
सकता है। आपको किसके बारे में जानना है दोस्तों स्पेसिफिकली, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।